ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना संवेदन कीजिए। अपना संवेदन ही करते रहिए। फिर किसी अन्य चेष्टा की आवश्यकता नहीं होगी, अन्य इच्छा नहीं होगी। हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। अपने सन्मुख बने रहिए। इतना मात्र सुखी होने का पुरुषार्थ है। जगत की ओर देखने से सिवाय अहित के कुछ भी नहीं होता। हम अपने सुख स्वरूप से च्युत ही रहते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नियम से कर्म का बंधन है। अपने सन्मुख रहिए, वीतराग रहिए, निर्बंध रहिए। जहाँ हम अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख हैं वहाँ हम वीतराग हैं और निराकुलता का अनुभव करते हैं। वही हमको इष्ट है। सब जीव निराकुलता चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं। वह शांति तभी मिल सकती है जब हम जगत के सन्मुख नहीं रहें, अपने ही सन्मुख रहें। परमुख रहना इंद्रियादि की सहाय से होता है, पराधीनता से होता है। वह जीव का स्वभाव नहीं है। उसी से मोह कर्म का उदय होकर नूतन कर्मों का बंधन होता है। जहाँ बहिर्मुख नहीं होते वहाँ मोह कर्म का उदय भी नहीं होता। हम मोह कर्म को नष्ट करते हैं, मोह पर विजय प्राप्त करते हैं। और जहाँ मोह नहीं है वहाँ बंधन नहीं है। बंधन मुक्ति के लिए इतना ही पुरुषार्थ करना है कि बहिर्मुखता का निरोध करें, लोक व्यवहार में नहीं रहें। अपने सन्मुख रहकर ही संतुष्ट रहें। उसी में परम शांति है, निरोगता है, वीतरागता है, निराकुलता है। वही परमात्मा का भी स्वरूप है। मोक्ष मार्ग शब्दातीत है, विकल्पातीत है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्ति है हमारा दिव्य स्वरूप है। जो परमात्मा रूप है, इसी के सन्मुख रहना वह परमात्मा की आराधना करना है। आपका आप ही परमात्मा है। अपनी शरण में ही रहना है, वही परमात्मा की आराधना करना है। एक जीव का परमात्मा दूसरा जीव नहीं है। आपका आप ही परमात्मा है, आपका आप ही गुरु है और आपका आप ही शास्त्र है। पर का चिंतन नहीं करना है। पर का देखना, जानना, स्मरण करना सब अधम कार्य है। पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता।
अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहकर उसी का संवेदन करते हुए रहना, वही उत्तम है, वही शील का स्वरूप है, वही चारित्र का स्वरूप है। बहिर्मुख रहकर धर्म नहीं होता है, अधर्म ही होता है। बहिर्मुखता ही अधर्म है और अपने सन्मुख रहना ही धर्म है। वास्तव में तो जब बहिर्मुख नहीं होते तो हमको अपने सुख का अनुभव होता है। उसी का दूसरा नाम अंतर्मुख रहना है। अपना अनुभव करना, अपने विस्तार का ही ग्रहण करना, वही सुख का अनुभव करना है। यह भी उपदेश की बात है। अन्यथा तो बहिर्मुखता छोड़ने पर स्वमेव ही सुख का अनुभव होता है, अपना अनुभव होता है। अपना अनुभव करना ये केवल उपदेश का स्वरूप है। वास्तव में तो बहिर्मुख नहीं होना इतना ही चारित्र का स्वरूप है। इंद्रिय जय कर लेना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर लेना। पर अनादि से हम कर्ता भाव में खड़े हैं, तो करने को फिर आत्मा का अनुभव करना ऐसा कहा जाता है। अन्यथा जीव में कर्तृत्व मात्र का अभाव है। सुख भी स्वमेव होता है। जैसे स्वर्ण स्वमेव ही पीला होता है, स्वमेव ही कांतिमान होता है, पानी स्वमेव ही समतल रहता है, अग्नि स्वमेव ही गर्म रहती है। ऐसे जीव स्वमेव ही सुख के अनुभव रूप रहता है। बस उसका विरोधी कारण अनादि से इंद्रियों को प्राप्त कर इंद्रिय ज्ञान में रहना है और इंद्रिय ज्ञान में ही नाना प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। वह सब बंधन रूप है। एक भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जिससे जीव निर्बंध होता हो। जीव का स्वभाव निवृत्ति है, प्रवृत्ति रहित रहना है। आत्मा का ध्यान करना ऐसा भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि उसमें भी कर्तृत्व का विकल्प है। बस अपने स्वरूप को पहचान कर पर पदार्थों को पर जानकर पर पदार्थों को छोड़ देना है, तो स्वयं के अनुभव रूप होता है। स्वतः ही स्वमेव ही। जैसे पेट में दर्द हो तो स्वमेव उसका अनुभव हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही सर्वांग में सुख होता है तो उसका अनुभव स्वमेव हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। जैसे शारीरिक दुख का अनुभव स्वमेव होता है, ऐसे ही शारीरिक दुख मिटने पर उसका अनुभव भी स्वमेव होता है। जीव में कर्ता भाव नहीं है, क्योंकि वह एकांत सुख स्वभावी है। ज्ञाता भाव कर्ता भाव छोड़ देने पर स्वमेव सुख का अनुभव होता है। उसको तो सुख भी भोगना नहीं है, स्वमेव सुख का भोग होता है। स्वमेव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने से ही बिना यत्न के ही परमात्मा सुख का अनुभव करते हैं, तो उसके लिए कुछ यत्न नहीं करना पड़ता है। यत्न करना जीव का स्वभाव ही नहीं है। जीव आनंद भोजी है, करने का भार उस पर नहीं है।
करने का भाव छोड़ना है, और वह भी ज्ञाता भाव को छोड़ने पर स्वमेव छूट जाता है। छोड़ना सिर्फ ज्ञाता भाव है। अपने आप को ज्ञाता भाव रूप मानना कालांतर में निगोद में जाना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को अपना भाव माना है। ज्ञान के नाम पर इंद्रिय ज्ञान ही होता है, और इंद्रिय ज्ञान से अंततः जीव निगोद में जाता है, और इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अंततः जीव मोक्ष में जाता है, निर्वाण को पाता है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञाता हूँ, ऐसा जिन्होंने निर्धार किया है, उन्होंने अपने लिए निगोद स्थापित किया है, निगोद को आमंत्रण दिया है। उनको खबर ही नहीं है कि वे विषपान कर रहे हैं। ऐसा विष जिसकी सानी का विष पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। आप ही स्वयं कालकूट विष पी रहा है, भयंकर दुख में अपने को डाल रहा है। जहाँ जीव मूर्छा में रहता है, अचेतन समान होता है। माने ज्ञान ही विशेष प्रकट है और सुख बिल्कुल नहीं है। जितना ज्ञान प्रकट है उतनी आकुलता को भोग रहा है। आकुलता ज्ञान प्रमाण है। जितनी ज्ञान की वृत्ति है उतना दुख है, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है। विकल्प का नाम ही आकुलता है, विकल्प का नाम ही राग द्वेष है। अज्ञानी विकल्प ही करता है। अज्ञानी का आशय यह नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी का आशय मोह ही लेना है, जिसको संवेदन में अपनापन नहीं है। जो बाहर खड़ा है वह अज्ञानी है। ज्ञान तो कर रहा है पर मोह सहित है, इसलिए उसको अज्ञानी नाम दिया जा रहा है। वह वास्तव में एक दुखी प्राणी है। जो इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है उसको ही अपना स्वभाव मान रहा है, वह निरंतर आकुलता भोगता है, दुख भोगता है, वह दुखी प्राणी है। ज्ञान के नाम पर जीव मूर्त पदार्थों को ही देखता जानता है, उन्हीं के बारे में विचार करता है, उन्हीं का स्मरण करता है। ज्ञान परोक्ष है, पराधीन है और कलंक रूप है। संसार में पंच परावर्तन करने का हेतु है। उपदेश की भाषा में इतना अवश्य है कि प्रथम यह निर्धार कराया जाता है, ये किया जाता है कि मैं सुख स्वभावी हूँ। तो ये ज्ञान में होता है, पर इतना फिर विकल्प ही नहीं करते रहना होता है। मैं सुख स्वभावी हूँ तो उस सुख को भोगना होता है। सुख स्वभावी हूँ मैं, ये बात गर्भित है कि अन्य कोई स्वभाव नहीं है। ज्ञान भी परभाव है। ज्ञान में सुख को अपना स्वभाव मानता है और ज्ञान को स्वयं को परभाव मानता है, तो फिर अपने अनुभव रूप रहता है। ज्ञान में ज्ञान की हेता भाषित हो तो ज्ञान का विकल्प समाप्त हो जाता है, फिर आनंद का ही अनुभव होता है। जीव जब अपनी ओर देखता है तो उसको सम्यक ज्ञान पैदा होता है कि मैं सुख स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ।
ये ज्ञान भी तभी होता है जब वह अपने सन्मुख होता है। आज तक जीव अपने सन्मुख हुआ ही नहीं है, तभी तो यह रट लगाए हुए है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। अपने सन्मुख होता, अपने सन्मुख होकर ठहरता तो सारा ज्ञान का मद उतर जाता, ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाता, ज्ञान का निषेध उत्पन्न होता। मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, यह भी तभी निर्णित होता है जब वह जाने अनजाने में अपने सन्मुख होता है, धर्मोपदेश से या स्वमेव ही। स्वमेव ही जब बाह्य पदार्थों की जानने की इच्छा मंद होती है, मोह का मंद उदय होता है, तो बाह्य पदार्थों को जानने रूप प्रवृत्ति नहीं होता है, तो उसको सुखानुभूति होती है और ये निर्धार होता है कि जानने में आकुलता है। कहीं कुछ बाहर का जानना नहीं हो तो उस संबंधी राग द्वेष नहीं होता है। हम कहीं हो, घर में आग लगी हो, नहीं जानने तब तक कोई तकलीफ नहीं है। घर में किसी का मरण हुआ हो, नहीं जानने तो कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे जीव को स्वमेव यह निर्धार होता है कि दुख जानने का है, जानना नहीं है तो कोई दुख ही नहीं है। तो जानना जिससे दुख होता है वो जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है? ज्ञान के साथ तो अविनाभावी सुख नहीं होकर दुख होता है। ज्ञान दुख समवेत है, जहाँ ज्ञान है वहाँ दुख है और जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ सुख है। जब अपने सुख के अनुभव रूप होता है, ऐसा विकल्प होता है कि ज्ञान करने में मेरा हित नहीं है, मैं तो स्वयं सुख स्वरूप हूँ, तो मुझे ज्ञान नहीं करना है। तो वह ज्ञान का पुरुषार्थ जो अनादि से कर रहा था वो बंद कर देता है, तो फिर उसको अपने में सुख का अनुभव होने लगता है। ज्ञान में ज्ञान की हेता भी अनुभव से भाषित होती है। ज्ञान का कोई उपकार वास्तव में नहीं है। ज्ञान जो सम्यक होता है वह ज्ञान से नहीं होता है, अनुभव से होता है। जब स्वमेव ही वह बाहर नहीं जुड़ता है और अपने अनुभव रूप होता है, तो उसको ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है कि ज्ञान में उपादेयता नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, मैं सुख स्वभावी हूँ। ऐसा युक्त तर्क देना कि किसने जाना कि मैं सुख स्वभावी हूँ। सुख स्वभावी हूँ ये ज्ञान में जाना गया, लेकिन वह बहिर्मुख रहकर नहीं जाना गया। बहिर्मुखता को छोड़कर, ज्ञान के विकल्प को छोड़कर जब स्वतः ही स्वमेव ही अपने अनुभव रूप होता है, अनुभव कुमति ज्ञान को सुमति ज्ञान करता है। फिर भी सुमति ज्ञान में ठहरता नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान को भला नहीं जानता है। ज्ञान में अनुभव की उपादेयता भाषित होती है अनुभव करने से, तो फिर वह अनुभव भी करता रहता है। इस बात को घोखता नहीं है कि ज्ञान अच्छा नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं। सहज अपने अनुभव रूप रहता है। जब मुख बाहर नहीं है तो आनंद स्वमेव अनुभव रूप होता है। निश्चेष्ट वृत्ति होती है, निर्विकल्प वृत्ति होती है। जहाँ चेष्टा है वहाँ सुख नहीं है, क्योंकि चेष्टा भार रूप है। जहाँ चेष्टा किसी प्रकार की नहीं है तो सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। वही जीव का स्वभाव है। परमात्मा कोई आत्मा के अनुभव का कार्य नहीं करते हैं, स्वमेव अनुभव होता है। बाल गोपाल सब जीवों को स्वमेव अपना अनुभव होता है। पांव से मस्तक तक ये मैं हूँ, ये शास्त्र से पढ़कर जानो ये आवश्यक नहीं है, को धर्मोपदेश से जानो ये आवश्यक नहीं है। स्वमेव ही ऐसी वृत्ति सब जीवों को उत्पन्न होती है। इससे पैर तक अपने विस्तार प्रमाण ये मैं हूँ। फिर वह कबूतर हो कि बिल्ली हो कि मनुष्य हो, विकल्प भले ही मत हो, पर
कीड़ा मकोड़ा भी अपने विस्तार में ही अपने को महसूस करता है। स्वसंवेदन एक नैसर्गिक भाव है। आराम या वेदना का अपने में अनुभव होना, ये जीव के सुख गुण का परिणमन है। जीव सुख स्वभावी है तो स्वभाव की प्रवृत्ति प्रति समय नियम से होती है, भले स्वभाव की प्रवृत्ति विभाव रूप से हो। शरीर में आराम का अनुभव नहीं हो, वेदना का अनुभव हो, पर अनुभव अवश्य होता है। बहिर्मुख हो तो भी विषय सुख दुख अवश्य होता है। सुख गुण का परिणाम 4 प्रकार से होता है, उसी को गुण कहा जाता है। तो जीव का स्वभाव सुख रूप है। बहिर्मुख होता है कर्म के संबंध से, तो वही सुख वैसे सुख दुख रूप होता है। और जब प्रसन्नमुख नहीं होता है, मोह का उदय नहीं होता है, तो रागादि नहीं होते हैं और अपने में सुख का अनुभव होता है। और कदाचित कर्म का विपाक हो तो वेदना का अनुभव होता है, पर होता स्वमेव है, करने का काम नहीं है। करना अत्यंत मोक्ष मार्ग में निषिद्ध है। जो करे सो मरता है। ज्ञान भी नहीं करना है, अपना अनुभव भी नहीं करना है। अपना अनुभव करना ये एक उपदेश की बात है। असल में तो ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, ये स्वमेव जीव को निसर्ग से ही सावधान हो जाता है जब वह सहज अपने आराम के अनुभव रूप होता है। कुदरत की ऐसी व्यवस्था है कि जीव अशुद्धता को मिटाकर शुद्ध हो जाता है। जब वह स्वमेव ही मंद उदय होने पर अंतर में हुई शांति का उसको अनुभव होता है, तो मोह का उदय मिट जाता है। बाहर सदा बना रहे ये संभव नहीं है, क्योंकि विभाव की नित्यता नहीं है। तो बहिर्मुखता तो मिटती है और अपने शरीर के सुख दुख का संवेदन सब जीवों को होता है, पर उसका काल यदि अल्प होता है तो सम्यक ज्ञान नहीं होता है। अंतर में ठहरने का काल विशेष समय तक हो कि जिससे मोह कर्म नाश को प्राप्त हो जाए, तो उसको ज्ञान सम्यक हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान होने में ज्ञान कारण नहीं है। ज्ञान की महिमा लेना व्रत है, ज्ञान की महिमा लेना ही नहीं है, तभी जीव बहिर्मुखता को छोड़ सकता है। अनादि से जीवों को ज्ञान की महिमा है, ज्ञान को अपना स्वभाव भी मानता है। इसी कारण से वह संसार में रखड़ रहा है, नाना दुख भोग रहा है। ज्ञान करने से आकुलता भी होती है और उसको अपना स्वभाव भी मानता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा घोखता है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो फिर स्वच्छंद रूप से बहिर्मुख रहता है, विकल्प करता है। विचार भी ज्ञान रूप होते हैं, स्मरण भी ज्ञान रूप होता है। इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान है ही। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये बात एकदम झूठी है। इंद्रिय ज्ञान प्रकट ही मूर्त पदार्थों को जानता है, तो वह ज्ञान क्यों नहीं है? जानने को ही तो ज्ञान कहते हैं। ऐसा कहना चाहिए कि इंद्रिय ज्ञान में सुख नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान के साथ सुख का सद्भाव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान तो है ही, पर वह ज्ञान निंद्य है, जीव का स्वभाव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं मानना, ये तो वस्तुस्थिति के खिलाफ है। सारा ही जानना तो इंद्रिय ज्ञान से ही होता है, अन्यथा ज्ञान होता ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है, पर वह स्वभाव नहीं है, सुख का कारण नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध वर्तता है, वह भी कब? जब जीव स्वमेव ही अपने अनुभव रूप होता है और उससे दर्शन मोह का नाश हो जाता है, तो ये सम्यक ज्ञान हो जाता है। पढ़ने से नहीं होता है, सुनने से भी नहीं होता है। जब जीव स्वमेव ही बाह्य प्रवृत्ति के अभाव रूप होता है, आपके आप अनुभव रूप होता है, निसर्ग से होता है, कभी उपदेश से भी हो जाता है, तो उसको दर्शन मोह कर्म का नाश होकर
ये समीचीन ज्ञान हो जाता है कि ज्ञान करना मेरा स्वभाव नहीं है। अनादि से ज्ञान करने से ही मैं संसार में रुल रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और वही करता आया हूँ मैं, तो उसके साथ जिनेंद्रपना कैसे हो सकता है। तब ज्ञान से परमात्मापना रुका हुआ है, तो उस ज्ञान को मुझे करना ही नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है, कुछ स्मरण नहीं करना है, तो एकदम हल्का हो जाता है। सारा भार ज्ञान का है, और ज्ञान में अपनत्व छोड़ा तो सारा भार खत्म हो गया, सारा दुख खत्म हो गया। ज्ञान में अपनापन छोड़ते ही मानो मोक्ष सा हो गया, क्योंकि जीव स्वयं के अनुभव रूप हो गया, आनंद के वेदन रूप हो गया। अब उसको भला परमात्मा होने से कौन रोक सकता है। ज्ञान के निषेध में मोक्ष उत्पन्न हो जाता है, सुख उत्पन्न हो जाता है, सर्वांग में आनंद का उद्भव होता है, वितरागता होती है, निराकुलता होती है, संसार मानो विलय हो गया है। ध्यान का इस तरह ही समाप्त होता है।